सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी राइजिंग एजुकेशन टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है। कल आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे एंड मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो का वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया अभी हम लोग क्या करें, बेटरमेंट जाने का सोच रहे हैं, बेटरमेंट जाना सेफ है नहीं है, कट ऑफ इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, या फिर जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी बेटरमेंट के लिए अगर हम जाते हैं और सीट नहीं अलॉट होती है। ऐसे बहुत ज्यादा आपकी कंफ्यूजन हो रही होगी। और स्पेशली जो एस सी बी सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक नोटिस भी है, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। ऑल्सो जो ये जर्नी अभी काउंसलिंग की हम लोग ने स्टार्ट की थी लगभग मई में, जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 24 मई, तब से अभी तक हम लोग जो है काउंसलिंग स्टूडेंट्स की कर रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए ये अलॉटमेंट डे जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे हेक्टिक डे होता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि कौन से स्टूडेंट्स को क्या अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। ये सब कुछ बहुत टेंशन होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भरोसे बैठे होते हैं। एंड यस, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ रिजल्ट भी शो करने वाला हूं। वैसे तो मैं कभी भी फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट नहीं शो करता हूं क्योंकि मेरे जितने भी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं टिल द स्पॉट राउंड सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करने के लिए कहता हूं। कैप राउंड 3 तक, मिनिमम कैप राउंड 3 तक सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं मेरे काउंसलिंग के। तो अभी मैं कुछ रिजल्ट भी आपको शो करूंगा जो कि मैं आपको फर्स्ट कैप राउंड के ही रिजल्ट शो करने वाला हूं, जो कि सबसे बेस्ट रिजल्ट है। सबसे पहले आप देखो, ये स्टूडेंट का रिजल्ट आप देख सकते हो, जानदार जिब्रन जावेद। अब ये इनके पेरेंट जो है काफी टाइम से मेरे से कनेक्टेड थे। जब जेई का जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब से ये इनके पेरेंट्स मेरे से कनेक्टेड थे। अब इनको देखो, इंस्टीट्यूट अलॉटेड सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और वो भी आपको देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टूडेंट को वो भी टीएफडब्ल्यूएस में मिला है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है पूरे ऑप्शन फॉर्म में, आपको भी पता है सीओईपी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये स्टूडेंट को टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू सीट अलॉट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिट टेकन में, आप यहाँ पे देख लो कि टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू इसको सीट अलॉट हुई है। एंड परसेंटाइल वाइज 99.98। इनके पेरेंट्स ऑलरेडी काफी कनेक्टेड थे स्टार्टिंग ऑफ द जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था जेई का, तब से अभी तक ये वेट कर रहे थे। एंड फाइनली इनको भी जो है, इनका जो ड्रीम कॉलेज था, जो ड्रीम ब्रांच थी, वो मिल गया। उसके बाद देखो ये चौहान वैभव, इसका भी एससीबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है ये। एंड इसको भी देखो कंप्यूटर सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको भी जो है अलॉट हो चुका है। प्रेफरेंस नंबर देखो यहाँ पे, सेकेंड प्रेफरेंस नंबर अलॉट हुआ है एंड कैप राउंड 2 का अलॉट हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको देखो सीओईपी में कम, अभी यहाँ पे देखो ये तीसरा स्टूडेंट है। अब इसको भी, ये तीसरे स्टूडेंट को एससी कैटेगरी की स्टूडेंट है, इसको भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलॉट हुई है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत बेस्ट बेस्ट कॉलेज अलॉट हुए हैं। यहाँ पे देखो, अभी मैं और कुछ अलॉटमेंट आपको शो करता हूँ। विजेटीआई का अलॉटमेंट आप देख सकते हो। विजेटीआई में आईटी यहाँ पे अलॉट हुआ है ये स्टूडेंट को। इसके परसेंटाइल देखोगे, अभी एससी कैटेगरी है 99.04। अभी फिर भी हम लोग इनको कैप राउंड 2 के लिए जाने के लिए बोलेंगे। विजेटीआई का आईटी मिला है तो कैप राउंड 3 तक विजेटीआई का सीएस भी मिल सकता है। तो हम लोग सब सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप कैप राउंड 3 तक जाओ। इवन जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में नहीं है उनके लिए भी यही सजेशन रहेगा कि आप कैप राउंड 3 तक जाओ। और जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। चलो, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर जो स्टूडेंट्स को उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, आपके लिए मैं बैच ओपन कर रहा हूँ सिर्फ ये लिमिटेड टाइम के लिए, ये ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम। जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर उतना अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर आपसे गलती हुई है प्रेफरेंसेस फिल करने में, तो आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। आफ्टर 17 अगस्त, यानी कि 18 अगस्त को जो है, 18-19 अगस्त को जो है आपको आपकी कॉलेज की लिस्ट हम लोग की तरफ से आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद जो है आप अपने सेकेंड कैप राउंड के लिए जो है कॉलेजेस फिल कर सकते हो, प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको कैसे एनरोल करना है सारी चीजें आपको पता है। आपको अगर कुछ पूछना है तो इन दो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी ये इसको वीआईटी कॉलेज अलॉट हुआ है, वीआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हो 99। अब यहाँ पे और एक पीसीसीओई स्टूडेंट, अब पीआईसीटी का आईटी अलॉट हुआ है 99.63 परसेंटाइल पे। पीआईसीटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इसको पीआईसीटी का सीएस भी लग सकता है कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 तक। ठीक है, हम लोग हर बार जो है कैप राउंड 3 के बाद ही रिजल्ट शो करते थे।
बट इस बार जो है रिजल्ट काफी अच्छे और काफी अनएक्सपेक्टेड आए हैं। बस इसीलिए ये सारे रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स मेरे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं, सारे काउंसलिंग के ही अलॉटमेंट लेटर है, वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 89 पे इसको पीसीसीओई कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है। अब यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हो 89.95 एंड रैंक देख सकते हो 29,000 के आसपास इसकी रैंक है, जनरल मेरिट नंबर। ओके, अभी जब आपका यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आपने देखा होगा तो आपको ना ये सारी चीजें चेक करके लेनी है, ठीक है। और एक अलॉटमेंट लेटर में ना आपको अगर सब यहाँ पे एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, एक बार इंस्ट्रक्शंस हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डी पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार हम लोग रीड कर लेते। द एससी एसटी कैटेगरी एंड एनटीए बी सी डी एंड ओबीसी एसबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द रिसिप्ट ऑफ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी certificate, non-creamy layer certificate, EWS certificate during registration, e-verification of physical document verification and confirmation period should upload and verify original caste certificate, NCL, EWS certificate at physical scrutiny center or e-scrutiny center and submit original certificate to the admitted institute on or before 9th of September 2024। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने दे दी है कि 9 सितंबर तक आपके पास ये सारे कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है एक्सेप्ट एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स उन लोग के लिए अलग से यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उन लोग के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है जो एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनका जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है विल बी एज पर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जो 22 तारीख को जो यहाँ पे एक आपको जीआर मिला होगा जहाँ पे 6 महीने तक जो है वैलिडिटी का टाइम एक्सटेंड कर दिया था एससीबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ओनली फॉर दी एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही वो एक्सटेंड कर दिया गया था वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए। बाकी सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स को 9 तारीख से पहले 9 सितंबर से पहले आपकी अपनी वैलिडिटी सर्टिफिकेट बना के ले लेना है एंड आपको आपका एनसीएल बना के ले लेना है। अदरवाइज जो है यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, if allotment to the candidate based on the claim made in the application form during the self verification process of the allotment, candidate found that the claim made by him is not correct and he wants to correct the error, so then the candidate shall report the grievances by the e-scrutiny mode without fail। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या लिखा है देखो, if it is found that the seat allotted to the candidate on the false claim made in the application by the candidate, then such allotment admission taken in the allotted institute shall be cancelled automatically। अगर आप देखो यहाँ पे ये सारे इन्होंने ऑलरेडी इन लोग ने सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखा है एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी दे रखा है और यहाँ पे देखो इन्होंने ये भी बोला है एससीबीसी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनको एनसीएल सर्टिफिकेट जो है 9 तारीख से पहले ही सबमिट करना है। ठीक है, सिर्फ वैलिडिटी के लिए आपको टाइम पीरियड मिला है, एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए टाइम पीरियड नहीं मिला है। अदरवाइज दिस कैंडिडेट एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो, एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आप सबमिट नहीं करते हो एंड ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट राउंड के लिए, यानी कि स्पॉट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। देखो सबसे पहले एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स घाई कर रहे हैं कि भैया अब मैं सीट बुक कर लेता हूँ, एडमिशन ले लेता हूँ या फिर ले लेती हूँ, ये सारी चीजें मत करना। पेशेंस इज द की टू गेट द बेस्ट कॉलेज। मैंने आपको लास्ट ईयर का भी एग्जांपल बताया, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट कैप राउंड में ही एडमिशन ले लेते हैं एंड इनके ही फ्रेंड्स स्पॉट राउंड तक जाते हैं एंड उनको भी उनसे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। फिर बाद में जो कैप राउंड 1 वाले स्टूडेंट जिनको अलॉटमेंट मिलने के बाद जो एडमिशन ले लिए होते वो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा रिग्रेट अगर आपको चाहिए तो आप एडमिशन लो, अगर नहीं चाहते हो कि कोई भी रिग्रेट रहे तो प्लीज आप वेट करो, पेशेंस रखो। जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। कैप राउंड 3 तक जो है बहुत कट ऑफ में डिफरेंस आता है और वहां पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट होता है। इवन स्पॉट राउंड में तो जैकपॉट लगता है, जैकपॉट लगने के भी चांसेस होते हैं। विल कट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी एक क्वेश्चन है। विल कट ऑफ गोइंग टू बी डिक्रीज इन कैप राउंड 2? तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो टॉप के कॉलेजेस है वहां पे कट ऑफ इंक्रीज होते हैं। जो टॉप के कॉलेजेस है पीआईसीटी हो गया, वीआईटी हो गया, डीवाई पाटिल, जेएसपीएम, पीवीजी, डीजे सांगवी, एसपीआईटी, वीआईटी, इन सब कॉलेजेस के कट ऑफ जो है थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन कैप राउंड 3 में डेफिनेटली ये सारे कट ऑफ आपके डिक्रीज होने वाले कैप राउंड 3 में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चलो कैप राउंड 2 में मेरे को बेटरमेंट नहीं मिला तो चलो अब जो कैप राउंड 1 की सीट मिली है उसी को मैं बुक कर लेता हूँ एंड कैप राउंड 3 में जाता ही नहीं हूँ। ऐसी भी गलती नहीं करनी है आपको। आपको जो सीट अलॉट हुई है वो एज इट इज ही रहने वाली है। आपको बस आपका 1000 रुपए जो सीट एक्सेप्टेंस का फीस है वो पे करना है, यानी कि वो कल से प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है
सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस आपका कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसका भी डेमो वीडियो मैं बताऊंगा, वहां पे क्लियरली आपको दो बटन मिलेंगे, दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट। गलती से भी सेल्फ फ्रीज मत कर देना, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए ना तो गलती से भी सेल्फ फ्रीज पे क्लिक मत करना। अगर आपने सेल्फ फ्रीज पे क्लिक कर दिया देन आप जो है कैप राउंड के बाहर हो जाओगे, एंड जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ वहीं पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक डाउट है स्टूडेंट्स के, कैटेगरी फॉर एडमिशन एंड सीट टाइप अलॉटेड। अब ये दोनों अगर डिफरेंट है तो फीस हमें कौन सी पे करनी पड़ेगी। तो आपका जो कैटेगरी फॉर एडमिशन है, अगर आपका ओबीसी है एंड सीट टाइप अलॉटेड ओपन है, अगर आप समझो कोई भी कैटेगरी एससी कैटेगरी से हो और सीट टाइप आपको मिली है ओबीसी की, तो भी आपको जो आपकी कैटेगरी फॉर एडमिशन जो है, आपका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फीस आपको पे करनी है। अगर स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है तो उसको एससी की ही फीस पे करनी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो ईडब्ल्यूएस की ही फीस पे करनी है, एससीबीसी कैटेगरी का है तो एससीबीसी की ही फीस पे करनी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे विल गेट सीट एक्सेप्ट सीट कैंसल इफ यू डोंट गेट एनी बेटरमेंट। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला तो सीट क्या कैंसल होगी क्या? नो, आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आपने सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे की होगी। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे की है तो आपकी सीट वैसे के वैसे रिटेन रहेगी, अगर बेटरमेंट नहीं मिला तो टिल द कैप राउंड 3 तक। अगर कैप राउंड 3 तक बेटरमेंट नहीं मिला तो आप कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एक बार आपको बेटरमेंट मिल गया तो आपकी प्रीवियस सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर किसी ने कैप राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वीडियो चेक कर लो, ये सब कुछ प्रोसेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जो भी स्टूडेंट्स को सपोज कोई भी कॉलेज अलॉट हुए अभी, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या टारगेट करना है बेटरमेंट में? कॉलेज अपग्रेडेशन और ब्रांच अपग्रेडेशन में। सपोज कोई कॉलेज में आपको मॉडर्न कॉलेज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज में आपको सपोज एआईएमएल मिला है, तो आप वही कॉलेज का सीएसआईटी के लिए ट्राई करो, ठीक है। आप अपने ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करो। अगर सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वीआईटी में सीएस मिला है तो आप पीआईसीटी में आईटी के लिए ट्राई करो। ऐसा ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करो और कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करो। अब वीआईटी से अच्छा कॉलेज कौन सा है? पीआईसीटी है। पीआईसीटी में अगर आपको एआईडीएस भी मिल रहा है तो बेटर है वो, आप एआईडीएस के लिए जा सकते हो, क्योंकि सीएस और एआईडीएस दोनों, सीएस आईटी एआईडीएस एआईएमएल सब कुछ सेम है, सेम प्लेसमेंट होते हैं। तो अगर आपका कॉलेज चेंज हो रहा है, उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका कॉलेज अपग्रेड हो रहा है। तो इसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है, इनके ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। बस मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, सारे वीडियोस में आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहने वाला हूं, ठीक है। सब कुछ वीडियोस आपको मिलने वाले टाइम टू टाइम, बस आपको चैनल को फॉलो करते रहना है। जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताते रहता हूं उसको आपको फॉलो करते रहना है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इन लोअर कॉलेज गॉट सीएस आईटी एआईडीएस एआईएमएल। अभी कल भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि भैया मुझे लोअर कॉलेजेस में सीएस आईटी एआईडीएस एआईएमएल। अब लोअर कॉलेज से डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे यूट्यूब पे कॉलेजेस का नाम तो नहीं रिवील कर सकता, बट आप इतना तो समझ जाओ कि लोअर कॉलेजेस कौन से होते हैं। अगर आपके बिलो 60-70 परसेंटाइल है एंड आपने सीएसआईटी के लिए अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वो लोअर कॉलेज ही है। तो आपको क्या करना है, आपको ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए ट्राई करो। आप अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ो, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, तभी वो वर्थ इट है। अगर आप लोअर कॉलेज में सीएसआईटी करोगे तो वो इंजीनियरिंग की आपको फील भी नहीं आएगी। कैसे इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ, कैसे इंजीनियरिंग खत्म हुआ, कुछ नहीं पता चलने वाला है एंड आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलने वाली अगर आपने लोअर कॉलेज से सीएसआईटी किया तो। अब यहाँ पे मैं नेम तो नहीं रिवील कर सकता कॉलेजेस के, बट आप समझ जाओ कौन कौन से लोअर कॉलेजेस है, कौन कौन से एवरेज कॉलेजेस है जिनको आप में एडमिशन नहीं लेना है। वहां पे ना ही कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ना ही लेक्चर्स होते हैं, कुछ फैसिलिटीज नहीं है। उन सब कॉलेजेस में जाने से अच्छा बेटर ये ऑप्शन है कि आप अच्छे कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस ले लो, वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। यू मस्ट ट्राई फॉर द ईएनटीसी ईएनसीएस इन टॉप कॉलेजेस। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहा था कि भैया ये डीडी क्या है? डिमांड ड्राफ्ट, इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो हर एक कॉलेज में जो है, हर एक कॉलेज में जो है मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग होता है, लेकिन हर एक कॉलेज में डीडी एक्सेप्ट तो जरूर होता है, ठीक है। कोई कोई कॉलेज में ऑनलाइन भी एक्सेप्ट होता है, कैश भी एक्सेप्ट होता है, तो ये सारा मोड ऑफ पेमेंट है। बट डीडी जो है सब कॉलेज में एक्सेप्ट होता है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सजेस्टेड है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाइए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो पहले ही आपको कॉलेज की फीस पहले पता कर लेनी है कोऑर्डिनेटर के नंबर के थ्रू, या फिर आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी अपनी कैटेगरी की फीस जो है एग्जैक्ट फीस डिमांड ड्राफ्ट में आप एंटर कर दो। और डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको डीडी के लिए जो है आपको बैंक को भी विजिट करना पड़ेगा। बैंक विजिट करके आप जो है डीडी ले सकते हो एंड कॉलेज में जमा कर सकते हो, ठीक है। बेटरमेंट में आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था कि भैया हम लोग बेटरमेंट में कुछ ऑप्शन चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यस, एवरीथिंग यू कैन चेंज, सारे फिर से आप प्रेफरेंसेस को फिल कर सकते हो। ओके, अब 16 अगस्त से लेके यानी कि कल से आपका सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है। तो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कैसे होने वाला है उसका डेमो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे चैनल पे, तो उसके हिसाब से देखना वीडियो को और अपना सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना। ठीक है, 1000 रुपए कैसे पे करना है वो सब कुछ मैं डेमो वीडियो में मैं बता दूंगा। ऑल्सो मैं आपके लिए वो कुछ कट ऑफ भी कंपेयर करने वाला हूँ, लास्ट ईयर के कॉलेजेस के कट ऑफ क्या थे और इस साल के कट ऑफ क्या गए, तो सब कुछ हम लोग के वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे। बस अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने एक्सप्लेन कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कैपराउंड 2 का फॉर्म फिलिंग करने से पहले ना ये वैकेंसी सीट मैट्रिक्स आपको मिलेगा। वैकेंसी सीट मैट्रिक्स को कभी फॉलो नहीं करना है, इसका रीजन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया है। तो वैकेंसी सीट मैट्रिक्स कभी भी फॉलो नहीं करनी है आपको। ओके, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आप एनरोल कीजिए, आपको 17-18 अगस्त तक जो है कॉलेज की लिस्ट हम लोग की तरफ से आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कॉलेजेस फिल करो, आप डेफिनेटली आपको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अच्छा, जो हम लोग से बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग आपके लिए ट्राई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके देंगे, एंड आप जो है वो कैपराउंड 2 में अपलोड कर सकते हो, वो सारे कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो, प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।